तृष्णा को छोड़ कर भेष दिगंबर धार, विषयों की तृष्णा को छोड़कर संयम की साधना में चल पड़े अंशुल कुमार, चल पड़े अंशुल कुमार। परिग्रह की चिंता को छोड़कर निज के चिंतन में रम गए अंशुल कुमार, भेष दिगंबर धार। यह जीव अनादि से है मोह से हारा, चमगति में भटक रहा दुख सहता बेचारा। कोई शरण नहीं आता, आत्मा ही शरण है, जाना जगत असार, भेष दिगंबर धार। विषयों की तृष्णा को छोड़कर संयम की साधना में चल पड़े अंशुल कुमार, भेष दिगंबर धार। जय बोलो शासन करता यहाँ के मूल नायक महावीर भगवान की जय। जय बोलो कृष्ण ज्ञानोपयोग संत शिरोमणि विद्यासागर एवं आचार्य सारस्वताचार्य श्रमण रत्न विभव सागर महामुनिराज की जय। जय बोलो वैराग्य आदर्श रत्नत्रय तीर्थ मम शिक्षा दीक्षा गुरु आचरण सागर महामुनिराज की जय। कुंद कुंद के परंपरा के नायक दिगंबर सरोवर के राजहंस रत्नत्रय तीर्थ गुरुदेव के मुख से कलकल करती बहती ज्ञान गंगा धारा पंचमहाव्रत संयम से गुरु ने यह भव श्रृंगारा। गुरुदेव कैसे हैं, उनकी चर्या कैसी है, यह तो आप सब जानते हैं कि मेरे गुरुदेव सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, भगवान से चेहरा है और जिन मुद्राधारी है। यह मैंने रात में ही लिखा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ के ही बताऊंगी, याद नहीं हुआ इसलिए। पर मेरी नजर में जो मैंने इतने सालों में अनुभव किया, गुरुदेव के चरणों के जब मैं दर्शन करती हूँ तो मुझे क्या अनुभूति होती है, वह मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब गुरुओं को देखती हूँ तब मुझे गुरुदेव जिन धर्म के, जिन शासन के सिर्फ वृक्ष ही नहीं कल्प वृक्ष नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के पंचेंद्रिय के विषय में विरक्ति के भाव जो जिन धर्म की जड़े हैं वह नजर आते हैं। त्रैगुप्ती इस कल्प वृक्ष के पुष्प है, संयम समता से भरे हुए स्कंद है, सीधे साधे यह इनके पत्ते हैं। इस कल्प वृक्ष पर सम्यक दर्शन में ज्ञान चारित्र के मुस्कुराते हुए फल सदैव लगे रहते हैं। जिन्हें गुरुदेव स्वयं वात्सल्य की मिट्टी में अहिंसा जल से सिंचन करते हैं, मोक्ष मिलने तक यह फल लगे ही रहेंगे। इस कल्प क्योंकि यह कल्प वृक्ष है, ये ना तो मुरझाते हैं ना इसके फल कभी कम होते हैं, तो रत्नात्रय के फल तो इसे हरदम लगे ही रहेंगे। कल्प वृक्ष की शरण में हम श्रावकों के सुख शांति सत्य की छाया मिलती है। देखो, हम पेड़ के नीचे
नहीं, वह तो अपने आप मिल जाती है। इसी तरह अगर हम सब भी गुरुदेव के चरण में रहेंगे तो हमें भी उनकी यह रत्नाकर की छाया हमें भी प्रदान होगी। जब भी मैं गुरुदेव के चरणों के दर्शन करती हूँ ना, तो मुझे अनुभूति होती है यह ज्ञानी के ही नहीं, यह तो केवल ज्ञानी के चरण है। यह सिर्फ ऋषियों के नहीं, यह तो महाऋषियों के चरण है, जो चारणधारी ऋषि, 64 ऋतिधारी ऋषि, जिन्हें आगम में यति ऋषि, अनगार मुनि आदि आदि तपस्वी के ये चरण है। मेरु की तरह उत्तुंग ही नहीं, सुमेरु की तरह अविचल अकंपित चरण है। शुद्ध चित्रूप ध्यानी ही नहीं, नित्य निरंजन परमानंद चरण है। यह चरण सिर्फ चरण ही क्या? नहीं, यह वर्तमान के तीर्थंकर समान भविष्य के आने वाले चतुर्थ काल में सिद्ध शिला पर विराजमान होने वाले सिद्ध चरण है। इसीलिए मैं हर समय नित प्रातः आस्था भाव के साथ पूजती हूँ, क्योंकि यह मेरे शिक्षा दीक्षा गुरु के भी तो चरण है। इसलिए मुझे तो इन चरणों पे बहुत नाज है। यह मंगल आचरण के हम सबका मंगल करने वाले मंगलायतन चरण है। विश्व में सबके कल्याण हेतु विहार करने वाले अनंत प्रभु के अहिंसामय परम चरण है। महावीर पुत्र के सुकुमार चरण है। यह अन्य को भी सम्यक दृष्टि देने वाले वरदान चरण है। मन में जब कुछ शंका आने पर गुरुदेव से कोई समाधान पाते वक्त ऐसा लगता है कि गुरुदेव के जवाब में चारित्रता, हृदय में पवित्रता, वाणी में मधुरता, व्यवहार में कुशलता, सबके गुणों में प्रसन्नता से रहने वाले संतत्व से सिद्धत्व की ओर मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले सिद्ध चरण है। मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाली, वीतराग सन्मार्ग को दर्शाने वाली, चित्त को चैतन्य धर्म समझने वाली, स्वानुभूति के झूले में झूलने वाली, सर्वज्ञ प्रभु के मुख से निकलने वाली द्वादशांग अनेकांत की मूर्ति सरस्वती देवी जिनवानी माँ के ये लाडले चरण है। यह चरण चलते चलते हम सबकी मोक्ष राह बने, ज्ञान गंगा से बहते बहते सिंधु बने। यह परिशह से अंतराय सहते सहते धरा बने। यह चरण तो हम भक्तों की चाह बने। हे गुरुदेव, आज आपके इस संयम दिन सुवर्ण अवसर पर विशुद्धि पूर्वक मेरी आत्मा की आवाज आपसे यह कह रही है कि आप तब ध्यान स्वाध्याय संयम समता आभूषण के साथ निजानंद से क्रीड़ा करते हुए सभी प्राणियों के लिए धीर वीर गंभीर वीरत्व के आदर्श हो। अरिहंतों की दिव्य वाणी को आपने हृदयांगन में रखते हुए अध्यात्म के स्थूल माध्यम से सूक्ष्म की ओर इंद्रियों के संयम से इंद्रियातीत आत्मा के दर्शन की ओर अग्रसर होते हुए सिद्धत्व दशा में सिद्धों के दरबार में विराजमान होकर अनंत सुख का अनंत काल तक रसपान करें। इसी भावना के साथ हे गुरुदेव, आप पूर्णायु हो, आप चिरायु हो, दीर्घायु हो, सदा स्वस्थ रहे, निरोगी काया के साथ शतायु हो। अब आप ही सबको हो। मेरे गुरुदेव कैसे है ना? आपसे बढ़कर सबसे। मेरे गुरुदेव तो ऐसे हैं जो मैं 4 लाइन में अब बता रही हूँ। भगवन सा चेहरा तेरा बालक से मुस्कान है, भगवन सा
पूज्य इच्छाता चरण सागर महामुनि राज